तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तर प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम। जैसा कि हम पहले ही इसको लिख के रख चुके हैं, क्योंकि इसमें टाइम भी कम मिलेगा, टाइम कम लगेगा और समय भी ज़्यादा आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, देश में सबसे पहले वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में की गई थी। देश में सबसे पहले वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? यूपी में, और 1956 में सबसे पहले, सबसे पहले। दूसरा है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। देश में वन्य जीवों की रक्षा के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? भारतीय वन्यजीव बोर्ड। भारतीय वन्यजीव बोर्ड, इसका गठन कब हुआ था? 1952 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इसके स्थान पर, किसके स्थान पर भारतीय वन्यजीव बोर्ड, इसके स्थान पर 2003 में क्या लाया गया था? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कर दिया गया था 2003 में। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष आया था? 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। वन एवं वन्यजीव संवर्ती सूची का विषय है। वन एवं वन्यजीव संवर्ती सूची का विषय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख है, जिसमें से 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र राज्य संबंध है। इसमें 3 सूचियों का उल्लेख किया जाता है, संवर्ती सूची, केंद्र सूची, संवर्ती सूची और कौन सी वाली? राज्य सूची। 3 सूचियाँ हैं, इनमें से वन एवं वन्यजीव संवर्ती सूची का विषय है। अगला, पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन्यजीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? 48 से। आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में, संविधान के कौन से भाग में? भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 48A में क्या कहा गया है? पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन्यजीवों की रक्षा करना किसमें है? भाग 4 में। भाग 4 में है ये, भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में। अगला, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन अनुच्छेद 51 में है। आप सभी जानते हैं, पढ़ चुके होंगे, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो किस भाग में है ये अनुच्छेद 51? संविधान के भाग 4 के का में है। 4 के का कह लो या ए कह लो, इसमें ये इसका उल्लेख है किसका? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। 4 का के ए में, कौन से वाले में है? 7वें, ए के 7वां। तो आप सभी को पता होगा, ये भाग 4 का मूल कर्तव्य है। कहाँ से लिया गया था? रूस से लिया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये जोड़ा गया है। इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे जब ये जोड़ा गया था? तब ये 10 थे। वर्तमान में इसमें कुल कितने अनुच्छेद है? 11 हैं। ठीक है, 11वां अनुच्छेद जो है 86वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो आगे फिर से देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर हमारे भारत में लाया गया था 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी हमारे भारत में लाया गया था 1992 में। प्रोजेक्ट चीता हमारे भारत में लाया गया था 2022 में। प्रोजेक्ट घड़ियाल हमारे भारत में लाया गया था 1975 में। प्रोजेक्ट गेंडा हमारे भारत में लाया गया था 1987 में। प्रोजेक्ट लाल पांडा लाया गया था 1996 में। प्रोजेक्ट मगरमच्छ लाया गया था कब? 1974 में। प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ कब लाया गया था? सन 2009 में। प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग 1970 में। भारत में अभी देखते हैं, भारत में और यूपी में क्या क्या है। भारत में टाइगर रिजर्व 58 है। भारत में राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क 107 हैं। भारत में एलिफेंट रिजर्व, हाथी रिजर्व 33 हैं टोटल, और ये करंट में है, वर्तमान में है। ठीक है ना। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व वर्तमान में कितने हैं? 18 हैं टोटल। इसमें से 13 यूनेस्को के भाग हैं, यूनेस्को के पार्ट हैं, यूनेस्को की पार्ट हैं। भारत में वर्तमान में 96 रामसर स्थल हैं। विश्व विरासत सूची में शामिल भारत के कितने स्थल हैं? 44, जिसमें से हम तुम्हें बताते हैं 44 में से 36 क्या हैं? 44 में 36 कल्चरल यानी सांस्कृतिक स्थल हैं, कल्चरल स्थल हैं।
और 7 यहाँ पर कैसे हैं, नेचुरल। 7 कैसे हैं, नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं। तो 36 और 7 कितने हो गए, 43 और 1 44। 44वां कैसा है, मिश्रित प्रकार का है। इस प्रकार से हमारे भारत में विश्व विरासत सूची में स्थल शामिल कितने हैं, 44। इसी प्रकार से अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो राष्ट्रीय पार्क हमारे उत्तर प्रदेश में केवल एक ही है, जिसका नाम दुधवा नेशनल पार्क है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा, वन्य जीव विहार हमारे भारत में कितने हैं, यूपी में कितने हैं, 11 हैं। पक्षी विहार हमारे यूपी में कितने हैं, 15। कहीं कहीं तुम्हें किताब में हो सकता है 14 मिल जाए, तो उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारे यूपी में चिड़ियाघर कितने हैं, 9 हैं। इसकी जगह पर 8 मिल सकते हैं। और हमारे यूपी में टाइगर रिजर्व कितने हैं, 4 हैं। टाइगर रिजर्व कितने हैं, 4। टाइगर रिजर्व 4 हैं। बाकी की हम आगे देखते हैं क्या है। तो अब हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश के क्या देख रहे हैं, पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी विहार हैं, 15। कहीं कहीं किताब में तुम्हें 14 देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन कितने हैं, 15। यहाँ देखोगे तो चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार या नवाबगंज पक्षी विहार, सबके आगे मतलब जो नाम है उनके पीछे आपको पक्षी विहार लगाना होगा। हेडिंग में भी लिखा है पक्षी विहार, इसलिए मैंने छोड़ दिया। जैसे समसपुर पक्षी विहार, लाख बगोसी पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार, पार्वती रगा पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, तो पक्षी विहार ही हैं सब। चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार या नवाबगंज पक्षी विहार, इसकी स्थापना 1984 उन्नाव में है। ये कहाँ पे है, उन्नाव। चंद्रशेखर उन्नाव। एक बार को सन आपको याद हो ना हो, लेकिन जिले हर हालत में याद होने ही चाहिए। दूसरा है हमारा समसपुर पक्षी विहार, कहाँ है, रायबरेली में, 1987। तीसरा लाख बगोसी पक्षी विहार कहाँ है, कन्नौज में, 1988। चौथा ओखला पक्षी विहार कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में, 1990 में। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है, ये बखीरा संत कबीर नगर में। इसको स्थापित किया गया था 1990 में। छठवां है सांडी पक्षी विहार, कहाँ पे ये, हरदोई में। कहाँ है, हरदोई में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में। समान पक्षी विहार मैनपुरी में। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में। पटना पक्षी विहार एटा में है। सुरहाताल पक्षी विहार या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार बलिया में है। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है, आगरा और इटावा में है, इंपॉर्टेंट है। भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार कहाँ है, प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़। शेखा झील पक्षी विहार कहाँ है, अलीगढ़ में है। चांद खमरिया पक्षी विहार कहाँ पर है, प्रयागराज में, प्रयागराज में। ये सबसे नवीन पक्षी विहार है। अब ये देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। सबसे पहला या सबसे पुराना पक्षी विहार हमारे यूपी का कौन सा है, चंद्रशेखर आज़ाद या नवाबगंज पक्षी विहार। कहाँ पर है ये, उन्नाव में। इसको स्थापित किया गया था 1984 में, सबसे पुराना या पहला। सबसे नया पक्षी विहार कौन सा है, 2017 में इसको स्थापित किया गया था, चांद खमरिया पक्षी विहार। कहाँ पर है ये, प्रयागराज। कहाँ है, प्रयागराज में। अगर ये चांद खमरिया ना आए तो फिर आपको लगाना होगा क्या, अलीगढ़ का शेखा झील ऑप्शन में। अगर ये ना हो तो क्या लगाओगे, शेखा झील। सबसे नया है शेखा झील। शेखा झील 2016 में इसको स्थापित किया गया था। आगे सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ है, कन्नौज में, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, शेखा झील। शेखा झील अलीगढ़ में, शेखा झील अलीगढ़ में। अब हम क्या देखने वाले हैं, आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार, उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार कितने हैं, 11। कितने हैं, 11। तो सबसे पहला चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जिले में किस में है, चंदौली में है। इसको कब स्थापित किया गया था, 1957 में। तो सबसे पहला सबसे पुराना यही है, चंद्रप्रभा चंदौली में। यहाँ यानी इस वन्यजीव विहार में क्या क्या पाया जाता है, इम्पोर्टेंट, जैसे चिंकारा, भालू, सांभर, तेंदुआ, इम्पोर्टेंट है। दूसरा किशनपुर पक्षी विहार कहाँ है, लखीमपुर खीरी में है। कहाँ क्या क्या पाया इसमें, चीतल, तेंदुआ, हिरण और बारहसिंगा। तीसरा कतरनिया घाट कहाँ है, बहराइच में। चीतल, तेंदुआ, शेर, प्रवासी पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। रानीपुर पक्षी विहार, रानीपुर वन्यजीव विहार, हम गलती से पक्षी विहार बोल दें तो उसको क्या कर मानना है तुम्हें, वन्यजीव विहार। क्या पढ़ रहे हैं हम, वन्यजीव विहार। तो रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ है, चित्रकूट में। किसके लिए फेमस है ये, तेंदुआ, चिकारा और काला हिरण। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पे है, ललितपुर में है। क्या पाया जाता है यहाँ पे, तेंदुआ, चिकारा, काला हिरण पाया जाता है।
राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार कहाँ मतलब किसके क्षेत्र में ये फैला है? तो आगरा में, इटावा में, औरैया में। आगरा, इटावा, औरैया। इटावा नहीं मानना है इसको, आगरा, इटावा, औरैया। क्या क्या पैदा है चंबल में? ये फेमस भी है घड़ियालों के लिए चंबल, मगरमच्छ, डॉल्फिन और प्रवासी पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। कैमूर, कैमूर वन्यजीव विहार, कैमूर वन्यजीव विहार किस किस जिले में फैला? ये सोनभद्र में और मिर्जापुर में। सोनभद्र, मिर्जापुर में। 1982 में इसको स्थापित किया गया था। तेंदुआ के लिए, भालू के लिए, चिंकारा के लिए और काले हिरण के लिए फेमस है। काले हिरण के लिए फेमस है। अगला कौन सा वन्यजीव विहार है हमारा? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। कहाँ है ये? मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, हापुड़ में, अमरोहा में और बिजनौर में। मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर। इसमें क्या क्या किस किस लिए फेमस है? ये चीतल के लिए, मगरमच्छ के लिए, बारहसिंगा के लिए, लक्कड़ बग्गा के लिए ये फेमस है। सोहागी बरवा पक्षी विहार, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ पे? ये महाराजगंज में। किसके लिए? चीतल के लिए और शेर के लिए। अगला है सोहेलवा, सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ पे है? ये किस क्षेत्र में फैला है? श्रावस्ती में है, गोंडा में है, बलरामपुर में है। चीतल और शेर के लिए फेमस है। 1988 में इसको स्थापित किया गया था। अगला 11वां कछुआ, कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ? ये वाराणसी में। ये सबसे नया है और ये 1989 में इसको स्थापित किया गया था। और ये किसके लिए फेमस है? कछुआ के लिए। वाराणसी में है कछुआ के लिए। आगे देखोगे इन्हीं को वन्यजीव विहार हमारे यूपी के वन्यजीव विहार। सबसे पहले पूछे सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा हमारे यूपी का? सबसे पुराना या सबसे पहला तो चंद्रप्रभा है। 1957 की स्थापना की गई थी। चंदौली में है, जिला चंदौली। सबसे नया कौन सा है? कछुआ वन्यजीव विहार 1989 में वाराणसी में। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर। कितने इसका क्षेत्रफल कितना फैला है? 2073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला है। कहाँ है ये? मेरठ में, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर में। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। क्षेत्रफल इसका 5.41 वर्ग किलोमीटर। कहाँ पर है ये? ललितपुर में है। अच्छा, अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश के कितने टाइगर रिजर्व हैं या कितने टाइगर रिजर्व हैं यूपी में? तो केवल 4 ही टाइगर रिजर्व हैं। हमारे यूपी का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? लखीमपुर खीरी में और बहराइच में। लखीमपुर खीरी में और बहराइच में है ये। इसको घोषित किया गया था 1987 में। दूसरा टाइगर रिजर्व है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर? ये बिजनौर में। तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कहाँ ये? पीलीभीत में और शाहजहाँपुर जिले में, दोनों में। 2014 में इसको घोषित किया गया था। सबसे नया जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है हमारा, वह है रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है ये? चित्रकूट में है। कहाँ पर है? चित्रकूट में। 2022 में इसको घोषित किया गया था। तो हमारे भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं आपको मैंने बताया था। कितने टाइगर रिजर्व हैं हमारे भारत में, आपको ये याद रखना होगा। आगे उत्तर प्रदेश में हाथी रिजर्व कितने हैं? 2। जबकि भारत में हाथी रिजर्व कितने हैं? 33। पहला हाथी रिजर्व हमारे यूपी का उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व के नाम से ही है। सहारनपुर में, बिजनौर में ये है। दूसरा तराई हाथी रिजर्व, ये कहाँ पर है? पीलीभीत में, बहराइच में, लखीमपुर खीरी में और शाहजहाँपुर में फैला हुआ है। 2022 में इसको घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क हैं वो कितने हैं? क्वेश्चन आए हाउ मैनी नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश यूपी? तो एक ही है। यहाँ पे कौन सा वाला है? वो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। केवल दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। कहाँ पर? ये लखीमपुर खीरी में है। उसको 1977 में घोषित किया गया था राष्ट्रीय पार्क। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण कितने हैं? तो टोटल 8 हैं। कितने हैं? टोटल 8 हैं केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण। कितने? 8 केंद्रीय, केंद्र के हैं। तो इसमें 3 बड़े श्रेणी के हैं, वृहद श्रेणी के हैं 3। और तीनों के नाम याद करने हैं और ये भी जगह भी याद करनी है कहाँ है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ में। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कहाँ है? कानपुर में। कानपुर में। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ है? गोरखपुर में। गोरखपुर में। केंद्रीय उत्तर प्रदेश में केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण 8 हैं। इनमें से 3 बृहद श्रेणी के, 4 लघु श्रेणी के और 1 बचाव केंद्र है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख प्राणी उद्यानों में उत्तर प्रदेश में प्रमुख प्राणी उद्यानों की देखभाल, प्राणी उद्यानों या चिड़ियाघरों की देखभाल किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण करता है इसकी।
देखभाल केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा की जाती है। अगला, लखनऊ कानपुर प्राणी उद्यानों में, लखनऊ व कानपुर प्राणी उद्यानों में तितली पार्क स्थापित किया गया है। अगला, वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र निर्माणाधीन है कहाँ कहाँ? लखनऊ में और इटावा में। रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, रेड हेडेड गिद्ध एवं संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? गोरखपुर में। ये देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र था। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र JCBC, जटायु कंजर्वेशन एवं ब्रीडिंग सेंटर और ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है ये? महाराजगंज यूपी में, महाराजगंज यूपी में। ये एशियाई किंग गिद्ध के लिए फेमस हैं। अच्छा, जो एशियाई किंग गिद्ध हमारे भारत से या हमारे यहाँ भारत में गिद्धों की विलुप्ति का कारण क्या बना? एक पशुओं के लिए दवा आती थी, दर्द निवारक दवा थी, वो कौन सी है? डिक्लोफेनिक दवा, ये दर्द निवारक थी। इसको मतलब पशुओं को दिया जाता है। अगर ऐसी कंडीशन में बीमार पशु की मृत्यु हो जाती थी तो ऐसे पशुओं को जंगल में फेंका जाता था पहले। अब इनको खाने के लिए गिद्ध कौवा वगैरह आते हैं, इनको गिद्ध खाते थे। खाने के बाद में इनके नर्वस सिस्टम पर अटैक होता था और उनकी मृत्यु हो जाती थी। धीरे धीरे डॉक्टरों को पता चला तो फिर इस दवा पर क्या लगा दिया गया? बैन लगा दिया गया है। जटायु प्रजनन केंद्र एवं संरक्षण केंद्र कहाँ है हमारे भारत में? पिंजौर, हरियाणा में है। सेम नाम है दोनों की, हरियाणा में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इज्जतनगर बरेली में है ये। भालू बचाव केंद्र कहाँ है? आगरा में है। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? वृंदावन में है। भारत का पहला रात्रि वन्य जीव पार्क या नाइट सफारी कहाँ पर है? लखनऊ के कुकरेल वन में है, लखनऊ के कुकरेल वन में है। अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र और प्रयागराज का मेजा क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? काले हिरण के लिए, काले हिरण के लिए। शेर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? इटावा में है। शेर प्रजनन केंद्र कहाँ है? इटावा में है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसमें बहुत मेहनत लगी है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे। हम अभी आपके लिए एक यूपी का मैप छोड़ देते हैं, यूपी का, जो बार बार आपको ज़िलों को देखना है और ज़िले की स्थिति मतलब उन ज़िलों में क्या क्या चीज़ स्थित है वो बार बार देखनी है। इन्हीं नेशनल पार्क या वन्यजीव विहार या पक्षी अभयारण्य जो भी देखने हैं उनको ज़िलों के हिसाब से आप देखोगे कौन से ज़िले में क्या है। उस एक यूपी का मैप निकलवाइए। यूपी के मैप को निकलवाने के बाद में आपको बार बार उन ज़िलों को रटना है। कितने ज़िलों की सीमा नेपाल से लग रही है, कितने ज़िलों की सीमा बिहार से लग रही है, कितने ज़िलों की सीमा मध्य प्रदेश से लग रही है, कितने ज़िले की सीमा छत्तीसगढ़ झारखंड से लग रही है, कितने ज़िले की सीमा राजस्थान हरियाणा से लग रही है, कितने ज़िले की सीमा दिल्ली से लग रही है, कितने की हिमाचल प्रदेश से, कितने की उत्तराखंड से, कितने की नेपाल से लग रही है। ऐसे इन ज़िलों को बिल्कुल सीमा वाइज याद करना हुआ, कौन से ज़िले में कौन सा पक्षी विहार है, उस ज़िले को लोकेट कीजिए, मार्क कीजिए, याद कीजिए, बार बार कीजिए, अच्छी तरह कीजिए। आपके लेखपाल में, यूपी प्लस में, कांस्टेबल में, SI में, सब के लिए इम्पोर्टेंट ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है फेवरेट। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे।